चैप्टर नंबर थर्ड है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, द्विघाती समीकरण, ठीक है ना, द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ोगे, है ना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ोगे जब, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने का कौन सा तरीका है? सेकेंड। पहला तरीका हम लोगों ने क्या देख लिए? मिड टर्म स्प्लिट ना, फैक्टराइज करके, मिड टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करते हैं, है ना, वो पहला मेथड है आपने इक्वेशन को सॉल्व करने का, है ना। उसके बाद ये आपका दूसरा आता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी कि इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट का कौन सा बोले? सेकेंड बताओ, तो क्वेश्चन बताओ। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, अच्छा सॉरी 11x प्लस 10 इज इक्वल 0। ये हमारे पास है। हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब इसका रूट निकालना, इसमें x की वैल्यू पता करना, ठीक है। जिनमें हमको हमारा सेकेंड तरीका है, हमारे पास इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और हमने जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब हमको इस विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास दो फार्मूला होता है। कौन कौन सा दो फार्मूला होता है? a प्लस बी पूरे की पावर 2, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक हमारे पास और होता है माइनस में, तो ये हो जाएगा जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला यूज़ होता है ना। आपको सबसे पहले है, अगर आपको पूर्ण वर्ग विधि आना है तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। ये तो आप वो 6वीं 7वीं से पढ़ रहे होगे, नहीं, है ना। इसके बाद क्यूब में भी आता है, तो क्यूब तो वाला याद रख लेना, लेकिन अभी काम का नहीं है फिलहाल। तो आपको क्या पता होना चाहिए? ये फार्मूला। अब इसमें क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा है ना। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, उस दिन से हम लोगों को उस दिन मिस्टेक हो गया था इसको बनाते समय। अगर x वाले के पास, है ना, यहाँ पे ध्यान देना, अगर x हमारे पास जो वेरिएबल है उसके साथ अगर नेगेटिव नंबर है, तो हम सेकेंड फार्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ बीच में क्या रहता है? नेगेटिव, इसको नहीं देखना है ना। ये प्लस है या माइनस, इसको नहीं देखना है, या इसको नहीं देखना है, ये बीच वाले को देखना। यानी कि जो एक्स, सिर्फ एक्स वेरिएबल, ये एक्स वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, ये एक्स की पावर 0 वाला वेरिएबल है ना। तो हमको देखना है एक्स वाले को। एक्स वाले के साथ अगर नेगेटिव है ना, तो हम लेंगे इस सेकेंड फार्मूला को। अगर पॉजिटिव है तो किसको लेंगे? फर्स्ट फार्मूला को, ठीक है। क्योंकि देखो राइट साइड देखो, राइट साइड देख रहे हो तो 2ab के पास क्या है? प्लस सिंबल है ना। तो ये आपके पास हमको यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्स वेरिएबल के साथ क्या है? प्लस है, ठीक है। उस दिन ना वो गलती से हम लोग सॉल्व करते करते जा रहे थे, तो लास्ट में ना हम इसको लगा दिए, लगाना था हमको इस वाले को, ठीक है। तो इसी कारण गलत हुआ था वो वाला, ठीक है। हमको ध्यान रखना है ये चीज़ें। अब देखो, आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले देखना है आपको स्क्वायर टर्म, है ना। तो स्क्वायर टर्म है, वहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर है ना। तो और एक्स, ए स्क्वायर के साथ कुछ गुना है क्या? कुछ मल्टीप्लाई है क्या? नहीं है। और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है। हमको क्या करना है? धीरे धीरे करके इस फॉर्म में लेके आना है, क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको, है ना। यानी कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ कोई भी गुना नहीं होना चाहिए, और मिडिल टर्म में क्या बनना चाहिए? 2ab मल्टीपल बनना चाहिए, है ना। और लास्ट टर्म में क्या बनना चाहिए? बी स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको, ठीक, बिल्कुल अंधे हो गए हैं, ठीक है।
हमको क्या करना है, उस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलो बताओ। वहाँ से हम ए स्क्वायर से मल्टीपल हटाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, हमको उसके कारण करना पड़ रहा है, वहाँ पे हमको मल्टीपल हटाना है, इसी कारण हमको क्या करना पड़ेगा, इससे 3 हटाने के लिए। तो 3 हटाएंगे तो आप कॉमन भी निकाल सकते हो या डिवाइड भी कर सकते हो। कॉमन यदि निकालोगे ना तो यहाँ पे बटे में 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये सॉल्व चालू हो चुका है, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना। अब क्या होगा यहाँ पे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3, ठीक। दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर में 3 से भाग देने पर मान लो जाए यहाँ पे 8 रहता तो क्या करते, 8 से डिवाइड करते, है ना। तो जो नंबर है उससे हमको बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो देखो भाई, हमने क्या करना है, भाग दे रहे हैं, तो ये पे कितना आ जाएगा, 3x² अपॉन 3, ठीक, प्लस भैया समीकरण में जो भी आपको इक्वेशन में जो भी प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड्स में करा जाता है। ऐसा नहीं कि हमको ज़रूरत यहाँ पे है तो जिस जगह ज़रूरत है उसी जगह पर भाग दे देंगे, ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है, ये इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो भी आप यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइडेड इंटू कर रहे हो दोनों साइड पे करना पड़ता है। तो 11 अपॉन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा जी, 10 अपॉन 3 इज इक्वल 0 अपॉन 3। समझ गए क्या? ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, जब डिवाइड होगा या पूरी तरीके से, हाँ पूरी तरीके से डिवाइड होगा, ये बस हो जाएगा, बाकी तो क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा, डेसिमल में नहीं लाना है हमको, ठीक है, इतना रखे रहना। तो हमारे पास कितना आ गया, x² प्लस 11 अपॉन 3 x प्लस 10 अपॉन 3, इधर कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा ना। चलो, अब ये पहला टर्म ये हमारे पास पहला टर्म आ गया ना। क्या हुआ, ये x² हो गया, है ना। x² जो है वो a² की तरह हो गया। अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल बनाना है, यानी उस जगह में 2 आना चाहिए ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जगह में 2 लाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, ऊपर में जैसे कि किसी भी नंबर में कोई भी नंबर का, किसी एक नंबर में कोई और दूसरे नंबर का हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आता है। मान लिया जाए हमारे पास ना 15 है, तो 15 में अगर हम क्या कर दे, 2 का मल्टीप्लाई कर दे और 2 का डिवाइड कर दे, है ना। आपने क्या करा, 15 दूनी 30 हो गया, 30 बटे में 2, तो ये कटेगा तो वापस से नहीं आ जाएगा 15। तो कोई भी नंबर में अगर हम क्या करते हैं और कोई दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखो जी, x² प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 11 अपॉन 3 x प्लस 10 अपॉन 3 इज इक्वल 0, ठीक है। तो इतना है। चलो बताओ, तो मान लो जाए आपने जो पढ़े हो उन लोग बताना। मान लो जाए यहाँ पे अगर 12 रहता, 11 की जगह में 12 रहता तो क्या होता है, इससे उसको छोड़ो, डिवाइड फिवाइड को छोड़ो। चल मान लो जाए 3 भी नहीं रहता नीचे में, यहाँ पे रहता सिर्फ 12, 11 बटे 3 की जगह में 12 रहता तो क्या करते, हाँ 2 इंटू 6, मतलब ना यहाँ पे ये मल्टीपल है तो ऐसे कर दो, आपको डिवाइड और ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होगा, 2 अपॉन 2 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होगा। समझ गए ना। यहाँ पे ना भाई 11 तो 2 का फैक्टर है ही नहीं, सॉरी 2 जो 11 में 2 का फैक्टर आता ही नहीं है, नहीं आता, तो हमने अलग से गुना कर लिया यहाँ पे, गुना और डिवाइड के लिए। समझ गए क्या? यह आपको और क्वेश्चन में करना है, जैसे कि क्वेश्चन में ना जैसे 3rd है, 4th है, और बाकी सब पहला और दूसरा को छोड़ के बाकी सब में 2 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। देख लो, आपको अलग से ऐसे करना नहीं पड़ेगा, समझ गए। आपको कुछ भी करके यहाँ पे क्या लाना है,
2 का मल्टीपल। समझ गए क्या? कुछ भी करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे जब हम, तो ये इतना मिलेगा हमको, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस, छोटा हो जा रहा है यार, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 2 को अलग रखना, नीचे वाले 2 को इंटू कर देना, तो ये हो जाएगा जी 2 इंटू एक्स इंटू 11/6। ऐसा हो जाएगा क्या? आगे पीछे कर सकते हैं ना, है ना। ये 2 हो गया, एक्स को हम पहले ले आए, और 11, और ये 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना बीच वाले में कोई भी अंतर नहीं आया है, ऐसे हमने मान को अलग अलग करने से। ठीक है, उतना ही है फाइनली। प्लस इसको कुछ नहीं करना भाई, डिवाइड वाइड नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा 10/3 बराबर में कितना रहेगा जी 0। समझ गए? ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास 2 टर्म्स आ गए, यहाँ पर अगर 2 टर्म्स आ गया, एक हो गया ए स्क्वायर, ये दे, उसके बाद 2ab, यानी कि ये 2 हो गया, ए हो गया, और ये b बन गया। समझ गए क्या? धीरे धीरे ना उस फार्मूला में आ रहा है, उसके बाद ये पूरा आ जाएगा तो इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, एकदम ध्यान से देखना। ठीक, अभी इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह कौन आ जा रहा है? एक्स स्क्वायर ना। ए स्क्वायर की भूमिका कौन निभा रहा है? एक्स स्क्वायर ना। तभी तो जी, ये हो गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद ए की जगह में कौन आ गया? एक्स आ गया, यानी कि ए एक्स जो है वो क्या बन रहा है? ए बन रहा है ना। एक्स जो है वो ए बन रहा है। अब चलो देखो, ये 2ab आया, ये 2 हो गया, ए हो गया, तो बाकी ये जो बचा है वो क्या बनेगा? बी बनेगा ना। बाकी जो रह गए हमारे पास नंबर, बाकी जो रह गए वो क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया बी। अब देखो 2ab, यहाँ पे प्लस में क्या है? बी स्क्वायर है, प्लस में क्या है? बी स्क्वायर, तो ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो हमको यहाँ पे हमने बी स्क्वायर ले आए, बी स्क्वायर ले आए इस टर्म में, तो पूरा ऐसा स्क्वायर वाला आ जाएगा फिर। समझ रहे हो, है ना। यानी कि हमको इस पूरे में बी स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम क्या कर देंगे, बी स्क्वायर मिल गया, हमने 2 का मल्टीपल लाया तो बी स्क्वायर भी मिल गया, है ना, बी भी मिल गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यानी कि बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में 11/6 स्क्वायर जोड़ने पर ना, तभी तो आएगा जी। देखो बी स्क्वायर प्लस में है ना, जोड़ने पर, यानी कि हम लिखेंगे बोथ साइड्स हेडिंग बाय 11/6 स्क्वायर। ठीक है, हम क्या कर देंगे, दोनों साइड में जोड़ नहीं देंगे इसको, तो आ जाएगा ना बी स्क्वायर, यानी कि 11/6 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 11/6 प्लस 3, सॉरी यहाँ पे ना इसको लिख देते हैं पहले, 11/6 की पावर 2, और ये है हमारे पास 10/3। अब बोथ साइड प्लस किए हैं तो इधर भी तो प्लस करना पड़ेगा, 0 प्लस 11/6 की पावर 2। समझ गए क्या? हाँ, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक, 1 बाय 1 होता जा रहा है। अब देखो, अब देख रहे हो यहाँ पे ना, ए स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर, ये बन गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, हो गया ना। एक क्या है, एक की ए कौन है? नीचे में देखो, तो ऐसा बोला जाए तो एक क्या है ऐसे करके बोलेंगे, तो एक से स्क्वायर नहीं बोलना है, उसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर हटा, तो क्या आया? ए बराबर एक्स, नहीं आया ऐसे। चलो, तो ए एक्स जो है वो ए की भूमिका निभा रहा है ना, और यहाँ पे ए दे, यहाँ पे बी हो गया 11, तो अब फार्मूला में कन्वर्ट कर दो ना, तो हम लेफ्ट साइड की तरफ इस फार्मूला यूज़ करते हुए लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स एक्स प्लस क्या लिखा जाएगा 11/6 पावर 2। ये पूरा ना कन्वर्ट हो गया फार्मूला में, इसमें कन्वर्ट हो गया फार्मूला वाला। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? सब समझ आ रहा है? ठीक। जल्दी नहीं आता है ना ये वाला मेथड, जल्दी नहीं आता है, लेकिन है कुछ नहीं, मेन टारगेट ओवरऑल क्या है इस फॉर्म में लेके आना। ठीक है, चलो अब ये है ना 10/3 है, उसको हम उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हम यहाँ साथ साथ यहाँ भी ये भी करेंगे। 11/6 का स्क्वायर कितना होगा जी? हाँ, है ना, इसको भी तोड़ दिए स्क्वायर को, और इसको हम उधर लेके चले गए तो कितना मिलेगा ऋण, है ना, -10/3। समझ आया? हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया क्या? हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये फार्मूला सबको पता है, इरेज कर दूं क्या? ये तो फार्मूला यूज़ हो गया। आप लोग क्या करना, यहाँ पे जैसे ये हुआ है ना तो ऐसे बगल में ऐसे लिखना, सीन्स करके इसको लिखना ऊपर वाले को। ठीक है, समझ गए? लिखना हर बारी जो भी फार्मूला यूज़ हो रहा है इसको बगल में लिखना, चाप चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे आपको बगल में। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सीन्स करके यहाँ पे लिखना फार्मूला। अब क्या होगा, इसको चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा जी x प्लस 11/6 की पावर 2 इज इक्वल, कितना आ जाएगा यहाँ पे, हम एलसीएम लेंगे 36, है ना, और कितना 120, हाँ सही में 120 ना, तो हमारे पास यहाँ कितना मिलेगा 1/36। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे हम निकालने, यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब हम निकालने चलेंगे x की वैल्यू, यहाँ से भाई एक नया टर्म आता है, ये समझ गए यहाँ तक। अब हमको यहाँ से निकालना है x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, स्क्वायर को जब हम राइट साइड में भेजेंगे तो x प्लस 11/6 √1/36। ठीक है, ठीक। अब ये जैसे ही रूट ओवर से बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ, नवा खोज करे हस, चल ऐसे लिख दो का 1/36, तो का लिख देना है ऐसे, हो गया हैं, ले चलिए हो गया, सही बता रहे भैया, क्या हो सकता है? हाँ चलो ठीक है, इसके हिसाब से भी क्या करते हैं 6 × 6 हो गया, और हट जाएगा, पूरा हट जाएगा वह नेक्स्ट लेवल के मैथमेटिक्स हो आप लोग। ये हो गया, हटा दिया मैंने, हो गया, छड़ी लेके आना तो रे,
क्या तुम लोग पढ़े हैं? सीधा 6 से 10 में आए हो क्या? हैं? बीच में कुछ प्रोसेसिंग नहीं हुआ है? क्या मतलब अभी भी चल रहा है तो कुछ तो चला नहीं रहे हो? क्या प्रोसेसिंग है? तो अपडेट करो ना, कब करोगे? सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाओगे, मारे जाओगे, आप फेंका दिए जाओगे। हैं? तो उस स्टोरेज को निकालो, फेंको बाहर किसी और वो क्या बोलते हैं उसको जी, पेन ड्राइव, किसी पेन ड्राइव में लेकर रखो उसको। अरे भैया ये कैसे? अरे छोटी छोटी बताने पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है भाई। ये सब आपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हो ना। 1 अपॉन ऐसा नहीं लिख सकते क्या इसको? 1/36 को लिख सकते हैं? हैं? 1/36, 1 × 1 हो जाएगा तो 1 मिलेगा। 6 × 6 36 मिलेगा। पेयर बन गया दोनों का। पेयर जब बनता है तो रूट ओवर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, पेयर जब बनता है तो रूट ओवर से बाहर निकल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? अब इसके साथ प्लस या माइनस के साथ लिखा जाता है। इतना दिन हो गया बताते बताते हैं। मैं बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाओ। इससे पहले और बताया था। कैसे जी? ये लोग को अगर हम मारबे तो अबे हम टाइम बर्बाद करे बड़ा सा तुम्हें ना। अभी तक हो तो बन जाए रहते है जी। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 11/6 इज इक्वल, यहाँ से जब ये रूट ओवर से बाहर निकलेगा तो +(1/6). ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो सिंबल है, जैसे ही रूट से हटता है, सॉरी जैसे ही रूट हटता है वहाँ पे हम लगाते हैं क्या, प्लस माइनस, दो चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे आगे, आगे हम यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा, धन चिन्ह लेने पर आप लोग क्या लिखोगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन। चलो भैया देखो, हमने जब क्या लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 11/6 इज इक्वल 1/6। पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन को लिखा नहीं जाता है ना, इसको उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 1/11/6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मिलेगा और ये हो जाएगा 1 - 11, कितना मिलेगा, -10/6। हाँ कट जाएगा, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई हो रहा है तो कट करो, तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, हाँ 2 5 ज़ा, तो कितना आया, -5/3। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देना। अब यहाँ पे लेते हैं, यहाँ तक हो गया और नहीं होगा। अब लेंगे हम लोग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, ऐसे लिखना या फिर ऐसे लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो x + 11/6 इज इक्वल, अब क्या लेंगे, नेगेटिव साइन, कहाँ से, यहाँ से 1/6, तो x इज इक्वल कितना आएगा, तो -1/6, ये उधर जाएगा, -11/6 इज इक्वल कितना मिलेगा। आप जिसको आता है ना वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो माइनस, ऐसा ये वाला स्टेप कर सकते हो आप। ये कटेगा तो x इज इक्वल कितना आएगा जी, -2। फाइनली एक साथ लिखेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में एक लाइन और लिखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखना x इज इक्वल -5/3 और -2 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, समझ में आ गया क्या? और नहीं बताना है, नहीं?
सूत्रल टारगेट में रखना है। कौन से सूत्रल, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी पूरे, चलो लिखना चालू कर दो आप लोग। आयुष सॉल्व करके देखा था इसको, इस क्वेश्चन को? कैसे जी? काम करता हूँ। अरे आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाला दिया हुआ है, आपको x के बराबर सपोज करना है। आपने क्या किया, x की वैल्यू इन पूरे सबको मान लिए, ठीक है। मानने के बाद हमने क्या किया, ये सब पूरे x के बराबर है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हम एक ठने को छोड़ के बाकी सबको x के बराबर रख देंगे, वैल्यू को रख दिए। उसके बाद हमने क्या किया, ये वैल्यू जैसे ही आया, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, यहाँ पे हम दोनों साइड्स पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में हमने वर्ग किया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पूरे का पावर 2 हो गया। और आप जानते हो कि यदि किसी नंबर में हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर लगाया तो वहाँ से रूट ओवर हट जाता है। ये रूट का मतलब होता है 1/2, पूरे की पावर में 2, ये वाला 2 हो गया, ठीक है। अब मल्टीपल पे मल्टीप्लाई रहता है ना, सॉरी पावर पे पावर रहता है, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई, लेकिन ये बटे में है तो ये कट गया, इसी कारण क्या आया, सिर्फ ए। इसी कारण यहाँ से देख रहे हो कि रूट ओवर 6 प्लस x से वर्गमूल हट गया, है ना। तो अब हमारे पास, हम इसको लेफ्ट साइड लेके आ गए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आ गया, है ना। अब हम चाहे तो इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाया। कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाते हैं जब, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल नहीं है, या कोई नंबर यहाँ पे गुना नहीं है, तो हमने बीच वाला सेकेंड वाला स्टेप सॉल्व करना है। तो सेकेंड स्टेप वाला सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई और इनटू कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमने इसको जमा दिया, यानी कि ये वाला जो है फार्मूला में आ रहा है, ए माइनस बी पूरे की पावर 2 इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये है ना, ये हो गया। तो आप और इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। या आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो। तो ये वाला हुआ। अब नेक्स्ट देखो, एक ठने बता देता हूँ, कोई भी ठने। आपके पास 3 4 5 6 ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। इनमें से तीसरा ही बता देता हूँ, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा में ना जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया है उसको मैं समीकरण में कन्वर्ट करूँगा, फिर आप लोग सॉल्व करके लाना, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ होज स्क्वायर्स इज 365, है ना। तो आपको कॉन्सिक्यूटिव क्या बताना है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर बताना है ना। और जिसका सम कितना हो जाएगा बता रहा है, सॉरी उसके स्क्वायर का सम, ठीक है। स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, 365। तो चलो बताओ, टू कंटिन्यू नेचुरल नंबर, 1 और 2, चलो ठीक है, 1 और 2, और सब बढ़िया है क्या? कोई और कुछ बता देगा, 5 6 बता देगा कोई बता देगा, 9 10 तो बना। हाँ, लेकिन भैया कोई सा भी नंबर बता सकता है, तो कोई सा भी नंबर नहीं बताना है हमको, एक सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है, ठीक है, तभी तो उसका मायने है। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताने हैं आपको, और वो को भी बताना है, नेचुरल नंबर बताना है। तो नेचुरल नंबर का फॉर्म कैसे रहता है जी, तो हम नेचुरल नंबर अगर हम क्या लेते हैं, x लेते हैं, तो अगला नंबर क्या मिलेगा, अगला नंबर 1 प्लस करने पे मिलता है ना। तो यहाँ पे भी देखो अगला नंबर +1 कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा। तो हमको 2 नंबर्स लेट बी 2 नंबर्स x और x+1,
या आप पीछे तरफ ऐसे इधर भी जा सकते हो। आपने 5 लिए हो, इधर जाओगे तो क्या मिलेगा? कैसे मिल रहा है? माइनस करने पे, 1 माइनस करने पे मिल रहा है ना। तो आप इधर अगर एक्स लेते हो ना तो एक्स माइनस 1 भी ले सकते हो गया, 2 नंबर हो गए। अब चलना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ तो पॉजिटिव नंबर ही है ना, पॉजिटिव तो है जी। चल मान लो, ले लेते हो एक्स बराबर -1, ठीक है, मान लेते हैं -1 हो गया। और ये कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। आपको बता देना है कि ये नेचुरल नंबर है। लेट बी टू नंबर्स एक्स, सॉरी, लेट बी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स एक्स, एक्स प्लस 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चला है? सम ऑफ होज स्क्वायर इज 365। तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या करना है? सम करना है। तो अच्छा, इसके स्क्वायर का सम करना है बोले तो स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या किया? सम किया। फिर यहाँ पे कितना आता है बता रहा है? 365। अब इसको आप थोड़ा से क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। कर लोगे ना सिंप्लीफाई, तो फिर ऐसे करते करते आपको ऐसा ऐसा मिलेगा। कहाँ चला गया? मिटा दिया क्या? ऐसे टाइप का मिलेगा। एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 ऐसा टाइप का मिलेगा। समझ गए? हाँ, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना जो भी मेथड लगा के, ठीक है। हो जाएगा क्या? तो आप लोग बना के लाइएगा इसको। इक्वेशन बना दिया हूँ, ठीक है। आप लोग बना के लाइएगा, ऐसे ही बनेगा आपका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है।